आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए बीसीबी कॉम बीएससी होम साइंस जो आपका कल पेपर लगा हुआ है बीओ झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी में, ये आपका जो माइनर का पेपर आपका पढ़ रहा है या डायरेक्ट एंड जो है इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया पेपर का आपका टाइटल है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपका माइनर का क्वेश्चन पेपर आपका बीए बीएससी कॉम और आपके जो है बीएससी होम साइंस सभी में जो है यही पेपर आपका आयोजित कराया जाएगा। इस पेपर के जितने भी प्रश्न आपके हैं इन सभी प्रश्नों को आपको देख के जाइएगा क्योंकि पिछले साल का पेपर है। यही पेपर जो पिछले साल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी में यही पेपर कराया गया था, इसलिए इन सभी प्रश्नों को एक बार आपको रट के जाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए। पेपर आपका जो है लिखित टाइप की इसकी परीक्षा होगी आपकी माइनर के पेपर की। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आपका आएगा। पेपर के यहाँ से आपको नेम देख लीजिएगा। वैसे तो पेपर के नेम की हम बात करें तो दिया हुआ है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी जो है इसमें दो आपको जो है क्वेश्चन तो फंसेंगे ही कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट जो है टैक्स क्या होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो डायरेक्ट जो है जिसको हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं और अप्रत्यक्ष कर ये क्या है, इन दोनों के बारे में जो है एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलेगा, हम प्रश्नों को बहुत ही तीव्र गति से जो है हम देखेंगे। इनके साथ में जो है हम थोड़ा सा आपको बताने का भी प्रयास करेंगे बहुत ही कम शब्दों में। चलेगा, सबसे पहले मैं सेक्शन के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा क्योंकि इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में जो है आयकर की शुरुआत जो है कैसे हुई, आपको ये बताना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी आपके टैक्स से रिलेटेड आपके आएंगे, सभी आपके आयकर से रिलेटेड आपके आएंगे। तो भारत में यदि हम आयकर की शुरुआत की बात कर ले तो भारत में जो आयकर की जो शुरुआत हुई थी, ब्रिटिश सरकार के सैन्य बलों के विस्तार के लिए जो है इसको जो है अधिक जो है ऋण चुकाना पड़ता था पहले। तो क्या हुआ कि भारत में जो है पहला जो अधिनियम ये बना टैक्स का आयकर वाला, तो ये आपका बना था 24 जुलाई 1860 ईस्वी को जो है इसको पेश किया गया। और जो है यह आज की जो है आयकर प्रणाली का एक मूल ढांचा रहा है। तो इस तरह से आपको इसको लिख देना है। ये जो है 24 जुलाई 1860 ईस्वी में जो इसकी शुरुआत हुई थी आयकर की भारत में। इतना आपको जो है लिख देना है। क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए, फिर 2 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इनडायरेक्ट टैक्स, क्या होता है, इसको हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। उसके बाद वर्तमान भारत में कौन से जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर लागू हैं ये भी आपको बताना। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। अप्रत्यक्ष कर की हम बात करें तो ये जो कर होता है ये उत्पादों और जो सेवाओं के जो है उपयोग पर लगाया जाता है, इसी को जो हम अप्रत्यक्ष जो है कर कहते हैं। यह जो कर होता है ये किसी व्यक्ति के आय पर नहीं लगाया जाता है सीधे, बल्कि जैसे कि विक्रेता द्वारा लगाया जाता है। खरीदे जो चीज़ खरीद के आप लाते हैं, जैसे कि कपड़ा हो गया, कुछ चीज़ें जो आप खरीद के लाते हैं, हर एक चीज़ पे जो टैक्स पहले से ऐड होता है। तो ये जो है आपको जबकि देना आपको ही पड़ता है, लेकिन आपके सीधे आपके आमदनी पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। ये सामानों और जो है सेवाओं पर लगाया जाता है। इसी को जो हम अप्रत्यक्ष जो है कर कहते हैं। ये सीधे जो है लोगों पर नहीं लगाया जाता है, बल्कि वस्तुओं के द्वारा, सामानों के द्वारा उस पर लगाया जाता है, जिससे जो है व्यक्ति को ही झेलना पड़ता है। यही आपका जो है अप्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर होता है जो सीधे आमतौर पर लगाया जाता है आपके आमदनी के ऊपर। आपकी आमदनी कितनी है तो उस पर जो सरकार टैक्स लेती है, तो उसको हम जो है प्रत्यक्ष कर कहते हैं। और अप्रत्यक्ष टैक्स होता है जो सीधे आपकी जो है ऊपर नहीं लगाया जाता, बल्कि सामानों के माध्यम से टैक्स जो है पहले से वहां से लग के आता है, जिसको आप खरीदते हो तो आपको टैक्स जो है देना पड़ता है। चलो, अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो कि 3 नंबर क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर, ये दोनों क्वेश्चन आप तैयार करके जाइएगा। एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन फंसेंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ कि भारत में साधारण निवासी होने के जो है क्या नियम है, आपको बताना है। तो भारत में साधारण निवासी होने के बहुत सारे नियम हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। चलेगा, हम देखेंगे इसके बारे में एक बार आपको देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर कि मकान जो है संपत्ति में होने वाली आय क्या होती है, आपको ये बताना है। मकान संपत्ति से होने वाली आय, मकान संपत्ति का मतलब ये हो गया आपने जो है मकान आपने बनवा लिया है सिटी में कहीं पे, तो उसको आपने किराए पे दे दिया, तो उससे जो संपत्ति होती है उसी को जो है मकान संपत्ति आय हम कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल शब्दों में हम बताएंगे, ज़्यादा कोई लंबा हम वीडियो हम बनाएंगे नहीं। आपको ये सारे क्वेश्चन आपको रट के जाना है। इन सभी प्रश्नों को आपको जो है तैयार करके है आपको अपना एग्जाम देने जाना भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 5 नंबर क्वेश्चन है कि अन्य स्रोतों से होने वाली आय में क्या शामिल है, ये आपको बताना। तो जो है इनकम आपकी जो होती है बहुत सारे सोर्सों से होती है, ठीक है। कुछ लोग जो है अपना व्यवसाय बनाए है, कुछ लोग कृषि के माध्यम से इनकम अपनी करते हैं, कुछ जो है बिजनेस करते हैं। तो इस तरह से आपको आय के क्या क्या इसमें शामिल है, ठीक है, आय के स्रोत में। तो ये सारे आपको चीज़ें आपको जो है यहाँ से वर्णन करना है। फिर अगला क्वेश्चन देखेगा जो कि 6 नंबर की काल्पनिक जो है पूर्ति बिल का आपको नमूना आपको बनाना है। फिर अगला फिर 7 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंटर स्टेट सप्लाई गिव्स एन एग्जाम्पल, यानी जो है अंतरराज्यीय पूर्त क्या है ये आपको बताना। तो अंतरराष्ट्रीय का मतलब ये हो जाता है अंतरराज्य, आपके जो राज्य में जो आपका स्टेट होता है इसमें किसी चीज़ का जो है
जो पूर्ति होती है वो संपूर्ण पूर्ति हो सेवाओं की और सारी सुविधाओं की, तो इसी को जो है हम अंतर राज्यीय पूर्ति कहते हैं। इतना आपको जो है लिख देना है। इसमें जो जो पूर्णकर्ता होता है वो भी उसी स्थान में जो है उसी राज्य का रहने वाला हो और सारी सुविधाएं जो है पूर्ण हो, तो इसी को जो हम अंतर्राज्यीय पूर्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 8 नंबर क्वेश्चन कि अप्रत्यक्ष कर का बोझा जो है अंतिम रूप से उपभोक्ता पर पड़ता है, आपको बताना। देखो अप्रत्यक्ष जो कर होता है ये सीधे देखो व्यक्तियों पर तो नहीं लगाया जाता, लेकिन देखा जाए तो एक हिसाब से व्यक्ति ही इसको झेलता है। ये टैक्स जो होता है गुड्स एंड सर्विस आपका टैक्स होता है, वस्तु और सेवाओं पर ये टैक्स आपका लगाया जाता है, लेकिन उसको जो है व्यक्ति ही तो खरीदता है। और देखा जाए एक हिसाब से तो बोझा व्यक्ति पर भी तो पड़ता है, क्योंकि कोई वस्तु ऊपर से बन के आई किसी जो है मार्केट से, तो उस पर जो है मान लो 20 रुपये की जो है वो वस्तु थी, तो उस पर टैक्स लग गया, 2 रुपया टैक्स लग गया, 5 लग गया, तो मान लो 25 रुपये की जो है वस्तु हो गई। तो जो टैक्स देगा यानी जो व्यक्ति खरीदेगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये टैक्स भी जो है इससे एक प्रकार का बोझा है लोगों को, क्योंकि टैक्स जब भी जो कोई वस्तु खरीदेगा व्यक्ति तो उसको उसी में टैक्स पहले से ही ऐड रहेगा, तो टैक्स उसको देना ही पड़ेगा। और जो है जो प्रत्यक्ष टैक्स होता है सीधे आपके व्यवसाय पर लिया जाता है, और ये जो टैक्स होता है अप्रत्यक्ष आपके जो है वस्तु और सेवाओं के माध्यम से सरकार इसको जो है वसूलती है। चलो अगला क्वेश्चन फिर देखो जो कि 9 नंबर क्वेश्चन है कि जीएसटी क्या है भैया। जीएसटी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा आपके एग्जाम में। क्या भारत में वस्तु एवं सेवा कर जो है लगाने से राजस्व में सुधार हुआ है? आपको ये बताना क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन फंसेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है जो कि 10 नंबर क्वेश्चन कि जीएसटी को एक जो है एक राष्ट्र एक बाजार एक कर भी जो है कहा जाता है, तो उसको जो क्यों कहा जाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन ये भी जो है काफी महत्वपूर्ण है। तो ये जो जीएसटी होता है ये एक समान जीएसटी से वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक समान राष्ट्रीय बाजार बनने की इससे जो है क्षमता होती है बनाने की, इसीलिए जो इसको हम एक राष्ट्र एक बाजार एक कर इसको जो है कहा जाता है। इतना आपको जो है लिख देना है। आप चाहे तो उसको गूगल कर लीजिएगा, लेकिन इतने प्रश्न आपको रट के जाना है। मैं ज़्यादा कोई विस्तार से बताऊंगा नहीं सारे प्रश्नों का आंसर। देखो फिर सेक्शन आपका बी स्टार्ट होगा, इसमें प्रश्न आपके जो है दीर्घ उत्तरीय रहेंगे। इसमें जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ पहला नंबर, इसमें आपके सेक्शन आपका जो है बी में, तो वस्तु एवं जो है सेवा करके उत्पादक व व्यापारी पर जो है सकारात्मक प्रभाव आपको बताना है। क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण, सभी प्रश्नों को रट के जाना है। जीएसटी के बारे में तैयार कर लेना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में फंसेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि जीएसटी जो है पुरानी कर व्यवस्था से जो है कैसे अलग है, और यह जो है किसके जो है क्रियान्वयन से जो है कर चोरी पर नियंत्रण पाया जाता है, ये भी आपको जो है बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि आयकर विधान 1961 क्या है, ये आपको बताना है। और किसी भी जो व्यक्ति को 5 स्रोतों से आय हो सकती है, वो भी आपको जो है विस्तार से बताना रहेगा। क्वेश्चन जो है काफ़ी ये भी महत्वपूर्ण है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है जो कि 4 नंबर की भारत में जीएसटी से संबंधित विभिन्न प्राधिकरणों और जो है विनिमय निकायों की आपको व्याख्या करना है। क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और भारत में कृषि आय का जो है आयकर जो विधान है 1961, ये कैसे ये जो है वे कैसे इसका आकलन करते हैं, ये भी आपको समझाना है। तो आपका जो टैक्स है आयकर जो विधान है 1961, ये आपको स्पेशली तैयार कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आपका सेम टू सेम मिलेगा। तो इतने ही क्वेश्चन थे, इतने प्रश्नों को आपको उत्तर जो है तैयार करके जाइएगा। ये बहुत सारे आपको जो है इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हो सकते हैं जो है मोस्टली आपको प्रश्न यही आपको मिलेंगे, इसलिए सभी प्रश्नों को रट के जाइएगा। ये भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। मिलता हूं वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।